मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। सरकार सिर्फ अपनी वोट को इकट्ठा करने के लिए और पोलराइज करने के लिए इलेक्शन को हिंदुओं को खुश करना चाहती है। उनको धर्म के आधार पर निकाला जा रहा है देश में। जब भेदभाव हुआ है तो धर्म के आधार पर ही सोल्यूशन मिलना चाहिए इसको। करे क्या है हिंदुओं के लिए, ये तो भाषण देना कुछ नहीं करते। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए और ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है। किस आधार पर हम लोग नागरिकता दे रहे हैं? माइनॉरिटी के आधार पर दे रहे हैं। इंडिया में माइनॉरिटी भले ही मुस्लिम है, लेकिन बांग्लादेश में माइनॉरिटी मुस्लिम नहीं है, ना ही पाकिस्तान में मुस्लिम है। किसी दूसरे चेहरे को देखना चाहते हैं, बस मोदी नहीं चाहते। CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है अभी देश भर में कि हर जगह सबकी अपनी अपनी राय है, हर किसी का अपना अपना इस बारे में कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये मुस्लिम पक्ष के साथ नाइंसाफी हो रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनावी मुद्दा बना करके सबके सामने पेश किया जा रहा है। आज हम लोगों के बीच प्रस्तुत हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, उनका कहना क्या है, देखते रहिए ये पूरा वीडियो। CAA से आप क्या समझते हैं? सीए तो बहुत बढ़िया है। जो हमारे हिंदू वर्ग, जो जैन समाज के जो पीड़ित आए हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, उन्हें नागरिकता दे देंगे मोदी जी हमारे। वो हमारे सब भाई बहन ही तो हैं। बहुत सारी पार्टियां ये भी कह रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, नजदीक है, तो पार्टियों का ये भी कहना है कि चुनावी मुद्दा भी हो सकता है। आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, कोई चुनाव मुद्दा नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया किया। ये बताइए, मोदी समर्थक है आप? मोदी समर्थक है। लोकसभा चुनाव में किसको अपना प्रधानमंत्री देखते हैं आप? मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं। तो वही चाहते हैं, वही रहे। वही रहे। हम तो क्या 10 साल रहे हैं आने वाले। देखिए, जो दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये चुनाव के समय ही ये मुद्दा इसलिए लाया गया है क्योंकि इस तरह से वो वोट इकट्ठा करने का ये पूरा काम है। इससे वोट इकट्ठा हो रहे हैं उन लोगों के भी जो दूसरे देशों से हमारे देश में आए, जो अल्पसंख्यक थे अपने देश में, और वो हमारे देश में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये तो बेकार की अफवाह उड़ाने वाली बात है। मोदी जो बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई करता ही नहीं है। क्या ये मुस्लिम वर्ग के खिलाफ है, ऐसा हमारे जो विपक्ष की पार्टी है वो कह रही है? कांग्रेस का सबसे बड़ा दावा है ये। चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। नहीं तो इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। और लोकसभा चुनाव से पहले ये निकला है, वो चुनावी मुद्दा नहीं है। नहीं, पहले से ये तो पहले से कहते आ रहे हैं मोदी जी कि सीए लाएंगे, सीए लाएंगे। जब कहाँ ये? अच्छा, 2019 में जब इसकी बात कही गई थी, आपने देखा होगा काफ़ी भारी संख्या में लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। अभी उतनी उचपुचाहट नहीं दिख रही है, हालांकि बहुत हद तक अभी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके फिर भी खिलाफ नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये भी कहना है कि वो ये लागू नहीं करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो ये चाहते हैं कि इनकी जो वोट है ये एकत्र ना हो, में वोटों के खिलाफ हैं कि हिंदू वर्ग सारा वहीं जा रहा है और कहाँ जा रहा है। इनके तो मुसलमान ही तो रह जाएंगे। इन्हें कौन जिताएगा? इन्हें तो कोई वोट नहीं देगा। तो विपक्ष आपको क्या हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी नजर आते हैं? हिंदू वर्ग के खिलाफ हैं ये लोग, कांग्रेस पार्टी। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, हिंदू वर्ग के खिलाफ, यानी कि एंटी हिंदू जो होते हैं वो नजर आते हैं क्या आपको? ये खिलाफ ही है, हमेशा पहले से खिलाफ है। इन्होंने करे क्या है हिंदुओं के लिए? ये तो भाषण देना कुछ नहीं करते, खाली हवा हवा ही है इनकी। तो जो मुस्लिम वर्ग के मेन नेता हैं ओवैसी, उनका ऐसा कहना है कि कांग्रेस सिर्फ कहती है लेकिन करती कुछ नहीं है मुस्लिम वर्ग के लिए। उनका सिर्फ ऐसा कहना है कि वो सिर्फ दाव ठोकती है। आपका ऐसा क्या कहना है इस बारे में? ये ओबीसी तो भड़काऊ भाषण देता है, ये तो भड़काऊ करता है सब। भड़काऊ भाषण की वजह से ये मोमडनों के इतने चक्कर, वोटों के चक्कर में ये ऐसे भाषण देवे है ओबीसी। यानी ओबीसी कोई देश के खिलाफ, देश की कोई बात तो करे, देश की बात करनी चाहिए सर ओबीसी को। देश की तो कोई बात ही नहीं करता ये सारी मोमडनों की बात करे और क्या करे। हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदुस्तान जैसी बात करो। सर नाम बता दीजिए। मोहम्मद हाशिम नाम है मेरा। कहाँ से है? फ्रॉम अलीगढ़। ये बताइए, CAA कानून से आप क्या समझते हैं? सीए कानून ये जो हिंदुस्तान से बाहर के हिंदू धर्म के और जैन धर्म के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी और मुसलमानों को नहीं दी जाएगी इसके ज़रिए से। तो आपको यानी कि भेदभाव किया जा रहा है इसके अंदर, यानी कि जो भी हिंदुस्तान में आएगा बसने के लिए उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जबकि धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सारे धर्म के लोग यहाँ बसते हैं, आते हैं और यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं यहाँ पर, लेकिन मुसलमानों से भेदभाव किया जा रहा है सबके यहाँ पर। सर
अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि जिन 3 देशों की बात हो रही थी, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे वो उसमें जो मुस्लिम समुदाय था वो शामिल नहीं था। इस वजह से ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय को इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। आपका इस बारे में सुनने के बाद अब क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, स्पेशली जो हमारी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है विपक्ष में, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के साथ सीधे सीधे भेदभाव हो रहा है। दूसरी जो पार्टियां हैं वो उनका भी सेम कहना है। सरकार के खिलाफ उनका यही बयान है कि आप लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? चाहूँगा कि सरकार सिर्फ अपनी वोट को इकट्ठा करने के लिए और पोलराइज करने के लिए इलेक्शन को हिंदुओं को खुश करना चाहती है, मुसलमानों को वो मतलब यानी कि अलग थलग करना चाहती है एक तरह से, ताकि मुसलमानों का वोट बढ़ जाए और उनका भी वोट इकट्ठा हो जाए। इसलिए इस तरह से किया जा रहा है, खासतौर से इलेक्शन को। ये कहना है मेरा। तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जो भी बाहर से आए सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। या तो दो, फिर सबको दो, या फिर किसी को नहीं देना चाहिए। ये कहना है। तो मतलब आप मानते हैं कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपकी पसंद कौन है प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में तो पसंद अभी कोई नहीं बनाई है, लेकिन हाँ किसी दूसरे चेहरे को देखना चाहते हैं। दूसरे किसी चेहरे को? हाँ, दूसरे किसी चेहरे को देखना। मोदी नहीं चाहते? नहीं, बस मोदी नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है या कांग्रेस मुस्लिम सपोर्ट करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की है हिंदुस्तान पर, और सबको साथ लेकर हुकूमत की है। ऐसा नहीं कुछ नहीं किया उसने। ये तो सिर्फ यानी कि हिंदुओं के माइंड को सेट करने के लिए ऐसा किया जाता है, और ऐसा कहा जाता है ख़ास तौर से इलेक्शन के टाइम पर, ताकि हिंदुओं का वोट इकट्ठा हो जाए एक जगह और मुसलमान अलग थलग हो जाए। क्यों मुस्लिम माइनॉरिटी में उनका वोट इकट्ठा नहीं होगा, और वो जाहिर सी बात है अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाएंगे, पार्लियामेंट नहीं भेज पाएंगे अपने कैंडिडेट को, इसलिए ऐसा किया जाता है। मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी में एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक नेता है ओवैसी, उनका ऐसा कहना है कि कांग्रेस भी ये वोट बैंक का खेल खेलती आई है। उनको पता है कि मुस्लिम समुदाय अभी कितना पीड़ित है, तो ये इसीलिए जानबूझ करके बार बार मुस्लिम पक्ष की बातें रखती है, और असल में ये उनके भी सगे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? जी, वो भी एक पॉलिटिशियन है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन्हें भी धर्म की बात नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी, अमीन पार्टी हो, सबको हिंदुस्तान की नज़र से सबको देखना चाहिए, और सबके डेवलपमेंट के लिए, सबके विकास के लिए काम करना चाहिए। सर, 11 मार्च 2024 को हमारे देश में सीए कानून लागू कर दिया गया है। आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही है, गलत है? आपकी राय क्या है? कुछ लोग मजबूरी की वजह से हमारे देश में आए हैं, जिनके साथ धर्म के आधार पे अगर भेदभाव हुआ तो उसके साथ धर्म के आधार पे ही समझौता किया जा सकता है। अगर उनको धर्म के आधार पर निकाला जा रहा है देश में, जब भेदभाव हुआ है तो धर्म के आधार पे ही सोल्यूशन मिलना चाहिए इसको। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है इस बात को लेकर के, सीए कानून को लागू करके, वो सही है? हाँ, अभी तक तो सही लग रहा है। इम्प्लीमेंटेशन में पता नहीं क्या होगा, लेकिन कागजी तो अभी सही लग रहा है जो किया जा रहा है। अगर देश से निकाला जाएगा इस धर्म के आधार पे कि मैं हिंदू हूँ, कहीं और चले जाओ, किसी धर्म का उन्होंने किया और जो मेरा धर्म है उसे अपनाना चाहता है मुझे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने धर्म फिर से वापस जा रहा हूँ। मुझे सब अपने धर्म वाले लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जी, इसी के साथ देखिए, आपको ये पता ही होगा कि जो 6 कैटेगरी रखी गई है अल्पसंख्यकों की, उसमें मुस्लिम वर्ग शामिल नहीं है। इस बात को लेकर के जो हमारे देश के जो मुस्लिम वर्ग हैं, उनका ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं किसी हद तक ये मुस्लिम पक्ष के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भेदभाव हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, जो तर्क वो दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा किस आधार पर हम लोग नागरिकता दे रहे हैं। माइनॉरिटी के आधार पर दे रहे हैं। इंडिया में माइनॉरिटी भले ही मुस्लिम है, लेकिन बांग्लादेश में माइनॉरिटी मुस्लिम नहीं है, ना ही पाकिस्तान में मुस्लिम है माइनॉरिटी के रूप में। तो माइनॉरिटी का जो दिया जा रहा है नागरिकता, वो माइनॉरिटी के आधार पे नहीं दिया जा रहा। दूसरे देश में माइनॉरिटी है, और मुझे नहीं लग रहा कि किसी को पाकिस्तान में मुस्लिम होने पे उसको मतलब किया जा रहा होगा उसके धर्म के आधार पे कि आप मुस्लिम हो इसलिए यहाँ गलत हो, नहीं रहो, क्योंकि उसकी माइनॉरिटी में खुद ही है, तो उनके धर्म के आधार पर तो भेदभाव होंगे नहीं उनको, ना ही बांग्लादेश में होगा। जी, इसी के साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, हमारे देश में जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस मानी जाती है, विपक्ष की पार्टियों का भी ये सेम बात कहना है कि चुनाव से कुछ दिन पहले, जब लोकसभा चुनाव हमारे सामने आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही ये फैसला क्यों लिया गया? क्या ये वोट बैंक का खेल है? पूरा वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार? क्या लगता है आप? देखिए, पॉलिटिक्स तो हर पार्टियाँ करती है, बिना पॉलिटिक्स तो चलेंगे नहीं, लेकिन मुद्दे कब कौन सी लाए जाए ये पार्टियाँ डिसाइड करती है सिचुएशन के अनुसार ही। और ये मुद्दे पहले भी आए थे और इस बार भी आए हैं।
लेकिन इससे जनता को फ़ायदा ही होगा। जो त्रासदी मतलब जिनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ, उनके साथ तो न्याय किसी भी तरीके से न्याय मिले, कब मिले ये इम्पोर्टेंट नहीं है, न्याय मिले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मोदी जी को ही चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री रहें। हाँ, मौका मिलना चाहिए अभी और उनको एक। तो आपको नहीं लगता कि ये चुनाव के बाद भी ये चीज़ लाई जा सकती थी? क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है अधिकतर लोगों की पसंद तो मोदी जी ही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव के बाद भी ये मुद्दा उठाया जा सकता था? चुनाव से पहले ही क्यों? क्या ये जितने काम मोदी सरकार ने किए हैं उनमें से एक और काम बढ़ाने की ये भी बात है, यानी उस लिस्ट में एक और काम शामिल हो गया, ऐसा भी है? नहीं, मुद्दे पार्टियां तय करती है सिचुएशन के अनुसार ही। अब उनको ये सही लग रहा होगा अभी चीज़ें, तो उन्हें इस चीज़ को उठाया होगा, लेकिन मुद्दे सही है। अब कब उठाया जाए वो पार्टियां डिसाइड करेगी, और इससे फ़ायदा हो सकता है। विपक्ष भी चाहे इस चीज़ को तो इसका फ़ायदा उठा सकती है। गोलबंदी तो दोनों तरीके से होता है, जिसे गुटबंदी बोलते हैं या बोलते हैं पोलराइजेशन, तो दोनों तरीके को फ़ायदा हो सकता है। मुस्लिम अपना पोलराइजेशन कर सकते हैं, हिंदू अपने कर सकते हैं। देखिए, आज हमने तमाम लोगों से बातचीत करी और इतने सारे लोगों से बातचीत करने के बाद एक बात जो सामने साफ हो रही है वो ये है कि इतने सारे लोगों की पसंद पहली बात मोदी जी हैं। उसी में कई सारी ऐसी बातें भी सामने निकल के आई हैं। मुस्लिम पक्ष जो है वो फिलहाल इस बात से नाखुश है, उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन अधिकतर लोगों का ये भी कहना है कि ये जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अल्पसंख्यक के साथ जितना कुछ उनके साथ किया जा रहा था उसके बेसिस पे ये जो हमारे केंद्र सरकार ने फैसला लिया है ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं हूं मुस्कान ओझा, कैमरा पर्सन मानव के साथ, सिटी हेडलाइंस भारत।